दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा बनने का ढोंग रचने वाले अमेरिका और उसके घमंडी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इस बार सीधे तौर पर आंधियों के बीच घिर चुका है। खुद को पूरी कायनात का दरोगा समझने वाले वॉशिंगटन की हालत इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है, जो अपनी सैन्य नाकामियों को छिपाने के लिए अब कूटनीति के बंद कमरों में गीदड़ भक्कियां बांट रहा है। ट्रंप प्रशासन को लगता था कि वो हमेशा की तरह अपनी आर्थिक पाबंदियों का कोड़ा बरसाकर और जंग का होआ खड़ा करके ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ईरान ने ऐसी बिसात बिछाई है कि अमेरिका के रणनीतिकारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। तो पेंटागन के भीतर बैठे युद्ध के सौदागरों को डर इस कदर खा रहा है कि वो आनन फानन में अपने सबसे लाडले मगर बूढ़े हो चुके पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों डॉलर का पेचवर्क लगाने में जुट गए। लॉकहीड मार्टिन को 61 मिलियन डॉलर का जो भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट थमाया गया है, वो असल में अमेरिका की उस खोखली ताकत का सरेआम ढिंढोरा पीट रहा है, जिसके दम पर वो अब तक दुनिया को डराता आया था। खाड़ी युद्ध से लेकर यूक्रेन युद्ध तक जिस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उसकी आंखें इस कदर चौंधी थी कि वो एक निश्चित दिशा के अलावा कहीं देख भी नहीं सकता था। और इसी डरे हुए साम्राज्य के राजा डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का सबसे बड़ा स्वांग रच रहे हैं। कल हमने आपको यूएसएस गेराल्ड फोर्ट के बारे में बताया था, आज बताएंगे आपको पैट्रियट मिसाइल के बारे में, बताएंगे आपको कि किस तरीके से दुनिया का चौधरी बनने वाली अमेरिका की डिफेंस और एयर प्रणाली किस तरीके से नीचे चली जा रही है। तो दुनिया का दम भरने वाले अमेरिका को इस बार ईरान ने नाकू चने चबवाने की पूरी तैयारी कर ली है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाला वॉशिंगटन अब कूटनीति के बंद कमरों में ऐसी चालें चल रहा है जिससे वो युद्ध की नाकामी को छिपा सके। इस बीच अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा खौफ में रहने वाले अमेरिका ने अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को और भी ज्यादा खूंखार और अजय बनाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। लॉकहीड मार्टिन को अमेरिकी सेना की तरफ से 61 मिलियन डॉलर का एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट थमाया गया है, रिपोर्ट्स दावा कर रही है, ताकि सिस्टम की उस पुरानी कमजोरी को ढका जा सके जिसके डर से अमेरिकी जनरल रात भर सो नहीं पाते। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में शांति का मसीहा बनने का ढोंग करता है, लेकिन असलियत पे इसकी आक्रामक नीतियां ही पूरे पश्चिमी एशिया की बर्बादी का सबब बनी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कूटनीति का जाल बुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार धमकी दे रहे हैं कि समय खत्म हो रहा है और ईरान को उनकी शर्तें माननी ही होंगी। लेकिन ट्रंप साहब शायद ये भूल रहे हैं कि आज का ईरान घुटने टेकने वालों में से नहीं है। अमेरिकी गीदड़ भक्तियों का जवाब देने के लिए ईरान की सेना ने भी साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई भी हिमाकत की या पैर पीछे खींचने की कोशिश की तो उसे पहले से कई ज्यादा करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पूरे विवाद के केंद्र में अमेरिकी अहंकार और उसकी दोहरी नीति, जो खुद तो हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है लेकिन दूसरों पर पाबंदियां मढ़ने को बेताब रहता है। लॉकहीड मार्टिन और रेथयॉन के जिस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी सेना 1980 के दशक से अपनी रीढ़ मानती है, उसकी एक ऐसी कमजोरी सामने आई थी जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए थे। खाड़ी युद्ध से लेकर यूक्रेन युद्ध तक अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटने वाले इस पैट्रियट में सिस्टम की आंखें केवल एक ही दिशा में देख सकती थी। इसी संरचनात्मक कमी को दूर करने के लिए अब करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस तथाकथित को चारों तरफ से सुरक्षित किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बंद कमरे की कूटनीति अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और ईरान ने अमेरिका की हर उस शर्त की धज्जियां उड़ा दी है जो उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि अमेरिका कूटनीति की आड़ में वो सब हासिल करना चाहता है जो वो युद्ध के मैदान में कभी नहीं जीत पाया। इस टकराव ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की शांति और स्थिरता की बातें सिर्फ
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इस आक्रामक कूटनीतिक माहौल के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका अपनी इस नई सैन्य सनक और कूटनीतिक दादागिरी के बल पर ईरान को झुका पाएगा या फिर खुद ही अपने बुने जाल में फंस जाएगा। तो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इस नए अपग्रेड की कहानी अमेरिकी सेना के भीतर छिपे डर को साफ बयां करती है। लॉकहीड मार्टिन के साथ किए गए $61 मिलियन के इस नए समझौते के तहत पेट्रियट की दो सबसे बड़ी सामरिक कमजोरियों को हमेशा के लिए खत्म करने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत दो बड़े तकनीकी बदलाव किए जाएंगे, जिसमें पहला एक कंटेनरीकृत मिसाइल लॉन्चर का विकास है और दूसरा RIG-360 नामक हेमिस्फेरिकल गाइडेंस डिवाइस है। अमेरिकी हुक्मरानों को लगता है कि इन बदलावों को करने के बाद उनका यह हथियार पूरी तरीके से अजेय हो जाएगा और हर तरफ से आने वाले खतरों से उनकी रक्षा कर सकेगा। दरअसल अब तक पेट्रियट सिस्टम के साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इसका प्राथमिक AN/MPQ-65 रडार एक सेक्टर्ड सेंसर था, जो 360 डिग्री के बजाय केवल एक ही निश्चित दिशा पर नजर रख पाता था। अगर दुश्मन की मिसाइल इस रडार के तय दायरे से जरा भी बाहर निकल जाती थी तो यह अरबों डॉलर का सिस्टम पूरी तरीके से अंधा और लाचार हो जाता था। सेना के कमांडरों को 2400 घंटे इस चिंता में घुटने टेकने पड़ते थे कि मिसाइल बैटरी का मुंह किस तरफ रखें, क्योंकि जरा सी चूक अमेरिकी ठिकानों को पल भर में राख कर सकती। अब इसी जानलेवा कमी को छिपाने के लिए नई RIG-360 तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, ताकि मिसाइल को हवा में ही अपलिंक कमांड देकर चारों दिशाओं में घुमाया जा सके। ये नई तकनीक इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम यानी IBCS से जुड़ी होगी, जो अलग अलग दिशाओं में लगे सेंसरों से डाटा चुराकर RIG-360 के जरिए मिसाइल को सही गाइडेड देगी, या फिर ये कह लें कि सही गाइडेंस देगी। अमेरिका को उम्मीद है कि अब PAC-3 इंटरसेप्ट मिसाइल, जो हिट टू किल्स तकनीक पर काम करती है, किसी भी दिशा से आ रहे दुश्मन को सीधे टकराकर नष्ट कर दी। यूक्रेन युद्ध में रूसी मिसाइलों को गिराने का झूठा ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका अब इस नई तकनीक के दम पर फिर से दुनिया को डराने की फिराक में है। इसके साथ ही एक ऐसा कंटेनर आधारित लॉन्चर भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कहीं भी आसानी से छिपाकर तेजी से तैनात किया जा सकता है, ताकि अमेरिकी सेना छिपकर वार करने की अपनी पुरानी आदत को जारी रख सके। लेकिन हथियारों की इस नुमाइश के समानांतर पश्चिमी एशिया में अमेरिकी कूटनीति का असली और क्रूर चेहरा भी सबके सामने आ चुका है। अमेरिका ने ईरान के सामने जो 5 शर्तें रखी हैं, वो किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए गुलामी के दस्तावेज जैसी है। अमेरिका की पहली शर्त है कि ईरान अपना 400 किलोग्राम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम उसके हवाले कर दे, ताकि ईरान पूरी तरह बेबस हो जाए। दूसरी शर्त में अमेरिका चाहता है कि ईरान केवल अपना एक परमाणु केंद्र चालू रखे और बाकी के तमाम केंद्रों पर हमेशा के लिए ताला लटका दे। ये सीधे तौर पर किसी देश के विकास और उसकी वैज्ञानिक संप्रभुता पर डाका डालने जैसा है। और यही अमेरिकी दादागिरी खत्म नहीं होती है। अभी सुनिए, उसने अपनी तीसरी शर्त में साफ कह दिया है कि पिछले युद्धों और प्रतिबंधों के कारण ईरान को जो भारी नुकसान हुआ है, उसके लिए वॉशिंगटन एक ढेला, एक पैसा भी मुहैया के रूप में नहीं देगा। यानी हमले कर दिए, तबाही मचा दी और अब पैसे भी नहीं दे रहे हैं। चौथी शर्त के मुताबिक ईरान के विदेशों में जो अरबों डॉलर की संपत्ति फ्रीज की गई है, उसका 25% हिस्सा भी उसे वापस नहीं मिलेगा। यानी अमेरिका दूसरों के पैसे पर कुंडली मारकर बैठना चाहता है। पांचवी और आखिरी शर्त के तहत अमेरिका ने कहा है कि सीजफायर तभी लागू होगा जब औपचारिक बातचीत पूरी तरह उसकी शर्तों के मुताबिक आगे बढ़ेगी। ये शर्तें साफ दिखाती हैं कि अमेरिका कूटनीति के नाम पर सिर्फ अपनी मर्जी थोपना चाहता है, लेकिन अमेरिका शायद भूल गया है कि इस बार उसका पाला जिस ईरान से पड़ा है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी तरफ से 5 ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं, जिन्होंने पेंटागन और व्हाइट हाउस के पसीने छुड़वा दिए हैं। ईरान की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि पूरे पश्चिमी एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य कार्रवाई पूरी तरीके से तुरंत बंद हो, जैसा कि इस समय लेबनान में इजरायल का खूनी तांडव चल रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक क्षेत्र में निर्दोषों पर बमबारी बंद नहीं होगी, तब तक शांति की कोई भी बात बेईमानी है। ईरान ने अपनी दूसरी शर्त में साफ किया है कि उन पर लगाए गए तमाम एक तरफा और नाजायज प्रतिबंधों को तुरंत और पूरी तरीके से हटाया जाए, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। तीसरी मांग के तहत ईरान ने विदेशों में फ्रीज की गई अपनी एक एक पाई की संपत्ति को वापस सौंपने की बात कही है।
चौथी शर्त में ईरान ने युद्ध और अमेरिकी साजिशों के कारण हुए आर्थिक और बुनियादी ढांचे के नुकसान की पूरी भरपाई और मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा ईरान की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील हॉर्मुज पर उसकी पूर्ण संप्रभुता को मान्यता दी जाए और वहां उसका एकाधिकार स्वीकार किया जाए। अब ये पूरी बातचीत और शर्तों का आदान प्रदान किसी सीधे रास्ते से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए हुआ है। जी हां, इस समय दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है कंगाल पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि ट्रंप प्रशासन कूटनीति का जो नाटक कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। ईरान का मानना है कि अगर वो अमेरिका की नाजायज शर्तों को मान भी लेता है तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका और इजराइल भविष्य में उस पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका के इतिहास को देखते हुए ईरान का यह शक पूरी तरीके से जायज नजर आता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि शांति और स्थिरता के नाम पर जो भी बातें वॉशिंगटन से की जा रही है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि खुद अमेरिका और इजराइल की आक्रामक और साम्राज्यवादी नीतियों ने ही पूरे पश्चिमी एशिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अमेरिका एक तरफ इजराइल को घातक हथियार सप्लाई करता है और दूसरी तरफ दुनिया के सामने अमन का राग अलापता है। ईरान ने इस दौरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और साबित कर दिया है कि अमेरिका कभी भी शांति का रास्ता नहीं तलाश सकता या फिर शांति का सच्चा हिमायती नहीं हो सकता। अब इस कूटनीतिक खींचतान के बीच दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सीधे युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार गीदड़ भपकियां दे रहे हैं कि ईरान के पास समय बहुत कम बचा है और अगर उसने जल्दी अमेरिकी शर्तों के आगे घुटने नहीं टेके तो उसे भयानक सैन्य हमले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की इस खुली गुंडागर्दी के सामने ईरान की सेना टस से मस नहीं हुई। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका को कड़े लहजे में ललकारते हुए ईरान ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई भी गलती की या अपनी औकात पार करने की कोशिश की तो उसे इतिहास का सबसे करारा और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका दो मोर्चों पर अपने आप को जिताने की कोशिश कर रहा है। पहला है ईरान और दूसरा है यूक्रेन। यूक्रेन की बात करें तो रशिया और यूक्रेन में भयंकर जंग छिड़ चुकी है। यूक्रेन ने मॉस्को में कई भयंकर हमले किए हैं, वहीं रशिया ने भी कीव पर हमले किए। मामला क्या है विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जान लेते हैं आखिर क्या मामला है। देखिए, दक्षिण पूर्वी डोनेट्स्क का ओस्किल नदी इलाका, यहां मौत हर पल मंडराती है। रूसी बमों ने न सिर्फ यूक्रेन के डिफेंस लाइन तोड़ी बल्कि सप्लाई चेन की रीढ़ ही काट दी। पुल टूट चुके हैं, रास्ते मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ओलेक्जेंडर नाम का एक सैनिक जो अब कीव के अस्पताल में अपने जख्म सुखा रहा है, वो कहता है जंग के मोर्चे पर गर्म खाने का सपना भी किसी लग्जरी जैसा लगता है। हफ्तों तक सिर्फ एक चॉकलेट बार, थोड़ा ओटमील और एक बोतल पानी, यही है वो ईंधन जिसके दम पर ये सैनिक पुतिन की फौज का सामना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि स्थिति ये है कि अमेरिका अपने 61 मिलियन डॉलर के पेट्रियाट अपग्रेड के जरिए अपनी खोई हुई धमक को वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहा है कि केवल हथियारों को चमकाने से युद्ध नहीं जीते जाते। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें रखी है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की धौंस चलने वाली नहीं। पश्चिमी एशिया का यह संकट अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अमेरिकी अहंकार और ईरानी स्वाभिमान के बीच सीधी टक्कर तय नजर आ रही है और इस बार बाजी अमेरिका के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी
हुक्मरानों की इस छटपटाहट को देखकर साफ समझ आता है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं। एक तरफ पेट्रियट सिस्टम के रडार को चारों तरफ घुमाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के हौसलों ने अमेरिका के रणनीतिकारों का दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। वॉशिंगटन को लगता था कि वो प्रतिबंधों का कोड़ा बरसाकर किसी भी देश को अपने आगे झुकाने पर मजबूर कर देगा, या फिर यूं कह ले कि अपने आगे झुका देगा। लेकिन ईरान ने उसकी हर चाल को न केवल नाकाम किया है, बल्कि उसकी बादशाहत को खुलेआम चुनौती भी दे दी है। अमेरिका आज खुद को आधुनिक हथियारों का बेताज बादशाह समझता है, पर उसकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि बारूद के जिस ढेर पर वो बैठा है उसकी चिंगारी खुद उसी की नीतियों ने सुलगाई है। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सैन्य सनक और खोखली धमकियों के सहारे कब तक दुनिया की आंखों में धूल झोंक पाते हैं। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में किए जा रहे ये तमाम 360 डिग्री वाले पेचवर्क सिर्फ अमेरिका के भीतर बैठे उस गहरे खौफ का सबूत है जो उसे हर पल सताता रहता है। अगर अमेरिका ने अपनी इस पुरानी साम्राज्यवादी जिद को नहीं छोड़ा और ईरान की जायज शर्तों को तवज्जो नहीं दी, तो पश्चिमी एशिया की चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ली। अमेरिका चाहे जितनी भी कंटेनर आधारित लॉन्चर बना ले या करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आत्मसम्मान की लड़ाई होती है तो किसी भी देश का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। पेंटागन के बाद और पेंटागन के बंद कमरों में बैठी अमेरिकी सेना इस बात को अच्छी तरीके से जान चुकी है कि उसकी हेकड़ी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अरबों करोड़ों डॉलर फूंक कर तैयार किया गया पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर अपनी एक पुरानी कमजोरी को छुपाने के लिए आज नए पैतरे बदल रहा है, तो यह उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसकी बेबसी का सबसे बड़ा सबूत है। खुद को दुनिया का दरोगा समझने वाला अमेरिका अब तक सिर्फ कमजोर देशों पर अपनी लाठी चमकाता आया है, लेकिन जब सामने कोई डटकर खड़ा होने वाला मिल जाए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ईरान के कड़े तेवरों ने अमेरिका की उस घमंड को सरेआम चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में अपनी मनमर्जी चलाया करता था। इस पूरी रसाकशी ने साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन चाहे जितनी भी घुड़कियां दे ले, ईरान अपनी संप्रभुता का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने एक अधिकार की मांग करके और अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेगा दिखाकर ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया किसी एक महाशक्ति के इशारों पर नहीं नाचने वाली। अमेरिका अगर अपनी इस आक्रामक नीति और विनाशकारी नीति से बाज नहीं आया तो पश्चिमी एशिया की ये जंग उसके लिए वो दलदल साबित होगी जिससे बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वक्त आ गया है वॉशिंगटन अपनी सैन्य ताकत के झूठे गुरूर से बाहर निकले, वरना इतिहास गवाह है कि जो दूसरों की बर्बादी का जाल बुनते हैं एक दिन वो खुद उसी जाल में फंसकर नेस्तनाबूद हो जाते हैं। ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि वो अपनी धमकियों और पाबंदियों के जोर पर ईरान जैसी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अमेरिका अपनी जो सैन्य ताकत और आधुनिक तकनीकों के दम पर पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाने का ख्वाब देखता है, उसे ईरान ने एक ही झटके में आईना दिखा दिया है। पेट्रियट सिस्टम के रडार को चमकाकर और RIG 360 जैसी तकनीकों का ढोल पीटकर वॉशिंगटन सिर्फ अपने डर को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जब सामने से इरादों की मिसाइलें आती हैं तो करोड़ों डॉलर के कागजी सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। अमेरिका ने हमेशा से अपनी चौधराहट की आड़ में दूसरों का हक छीना है, मगर इस बार उसका पाला एक ऐसे अंगारे से पड़ा है जिसे छूना तो दूर, उसके करीब आना भी वॉशिंगटन को भारी पड़ा। तो समझ लीजिए, पश्चिमी एशिया में जो बारूद का खेल अमेरिका और इजराइल मिलकर खेल रहे हैं उसका अंत अब बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता और अपने आत्मसम्मान के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए ईरान के कड़े जवाब ने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया है और अमेरिकी जनरलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी दादागिरी के दिन अब लग चुके हैं। अमेरिका चाहे जितनी भी हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले या अपनी मिसाइलों को कंटेनरों में छिपा ले, लेकिन अब न्याय और हक की जंग शुरू होती है तो बड़ी से बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें धूल चाटने पर मजबूर हो जाती हैं। वक्त रहते अगर अमेरिका ने अपनी इस विनाशकारी सनक पर लगाम नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब इस गुरूर का हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलना इतिहास के पन्नों में छप जाएगा।
अगर अमेरिका अब भी नहीं समझा तो फिर खाड़ी में वो प्रलय आएगी जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।